हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 पेनी क्रिप्टोज जो कि फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नंबर 1 जो है वो है पॉलीगॉन मैटिक। अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो है 98 रुपीज़ चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉलीगॉन मैटिक है ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो है और ये नेटवर्किंग सिस्टम में काम करता है। आप देख सकते हैं कि रिसेंटली फिरोज़ाबाद जो कि इंडिया में है, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था पुलिस वालों ने एज ए ट्रैकिंग सिस्टम। तो इसको ट्रैकिंग जो करते हैं वो ट्रैकिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जो किया था वो पॉलीगॉन मैटिक पे ही चला था। और रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इलेक्शन पे भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था। तो आप देख सकते हैं कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और रिसेंटली इन्होंने अपने आप को बहुत अपग्रेड भी किया है, नए नए प्रोजेक्ट्स लाए हैं, इनके डेवलपर हाइपर एक्टिव है और अभी बहुत सारी पार्टनरशिप भी की है बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ, सैमसंग जैसे कंपनीज़। तो देख सकते हैं कि इसके फ्यूचर बहुत ब्राइट है और इनके जो फाउंडर है वो हाइपर एक्टिव है और उनके डेवलपर्स भी हाइपर एक्टिव है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी रिसर्च पे करिएगा। अब सेकंड जो है वो है डिसेंट्रलैंड माना। इसकी जो प्राइस चल रही है वो है 53 रुपीज़ 34 पैसे। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी पेनी क्रिप्टो है। तो फ्यूचर में आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में हम मेटावर्स वर्ल्ड में शिफ्ट होने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो अभी हमारा जो नेट चल रहा है वो वेब 2 पे चल रहा है। तो अब जब आप कनेक्ट करते हैं, किसी से आप कनेक्ट होना चाहते हैं वर्चुअली, तो आप क्या करते हैं, आप टेक्स्टिंग करते हैं। जैसे कि आप फेसबुक से आप चैट भेजते हैं। तो अगर कोई बंदा लंदन में है, इंडिया में है, तो होता क्या है कि आप इंस्टेंट उसको चैट भेज सकते हैं, वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स दे देता है। लेकिन आप वर्चुअली उसको फ़ील नहीं कर पाते, वर्चुअल वर्ल्ड में आप उससे मिल नहीं पाते हैं। तो अभी जो डिसेंट्रलैंड है ये क्या इसी पे ही काम कर रहा है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करेगा और इसकी वर्चुअल लैंड्स होंगे, जो हम वर्चुअल लैंड्स में हम वर्चुअली मिल पाएँगे, हम क्रिकेट खेल पाएँगे, हम टेनिस खेल पाएँगे, हम टेबल टेनिस खेल पाएँगे, हम कुछ भी कर पाएँगे वर्चुअली, किसी के साथ मीट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं रिसेंटली जो फेसबुक है उन्होंने भी अपना नाम मेटा रख दिया है, क्योंकि वो उसी पे ही काम करने वाले हैं। तो उसका जो अभी टॉप प्रोजेक्ट है वो है डिसेंट्रलैंड मैना। अभी जो इसकी प्राइस है ये बहुत ही लो चल रही है, सिर्फ 53 रुपीज़ चल रहा है। तो फ्यूचर में ये बहुत ऊपर जाने के चांसेस हैं। अब थर्ड जो है वो है सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स की 56 रुपीज़ चल रही है और इसकी जो फीचर्स हैं और जो काम है वो सारा फंक्शनैलिटी है वो सारा मैना की तरह ही है। ये एक्चुअली वर्चुअल वर्ल्ड पे ही काम कर रहे हैं, मेटावर्स पे ही काम कर रहे हैं और लैंड क्रिएशन पे ही काम कर रहे हैं। आप लैंड परचेज़ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं वर्चुअल लैंड। तो ये भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सिर्फ 56 रुपीज़ पे भी चल रहा है। और फोर्थ जो है वो है कार्डानो। कार्डानो जो है इसको अभी इथेरियम किलर भी कहा गया है और ये फुल स्टेकिंग पे काम करता है, प्रूफ ऑफ स्टेक पे। तो इसमें लोग स्टेकिंग करते हैं और इस ये भी बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो है। इसको कभी-कभार लोग कहते हैं कि इथेरियम किलर भी है और ये अभी बहुत कम प्राइस में चल रहा है, 28 रुपीज़ और ये 280 या 290 रुपीज़ तक भी जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो है। फ्यूचर में आपको इसमें बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। नंबर 5 जो है वो है वीचेन। वीचेन जो है वो वेट है, इसकी जो प्राइस है वो 1 रुपीज़ 93 पैसे है। तो वो देख सकते हैं बहुत ही अभी लो है और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सबसे टॉप मोस्ट कॉइन है। आईओटी जिसे कहते हैं और ये सप्लाई चेन पे काम करता है। सो सप्लाई चेन में काम क्या होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है या कोई भी वॉलमार्ट है, आप उससे प्रोडक्ट मँगाते हैं। तो इसके जो प्रोडक्ट में बहुत सारे साइकिल्स होते हैं कि जैसे कि प्रोडक्ट एकदम पर्टिकुलर होना चाहिए, ऑथेंटिक प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए और प्रोडक्ट सही लोकेशन पे पहुँचना चाहिए। तो ये सारे जो इश्यूज़ होते हैं, सप्लाई चेन का जो इश्यू होता है, वो सारा रिज़ॉल्व करता है वीचेन। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम करता है और ये टॉप मोस्ट कॉइन है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और ये 12 से 13 रुपए तक जा चुका है और अभी ये बहुत ही नीचे चल रहा है। आप देख सकते हैं कि 2 रुपए के आसपास चल रहा है। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन अपना रिसर्च करके इस पे इन्वेस्टमेंट करिएगा। 6 जो है वो है द ग्राफ। द ग्राफ जो है अभी 16-13 रुपए में चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो है। इवन जो इथेरियम है उन्होंने इसको बैक किया है और इसकी तारीफ़ें की है, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े रियल लाइफ़ इश्यूज़ को ये रिज़ॉल्व करता है। तो सबसे मेन रियल लाइफ़ इश्यूज़ है कि डेटा एक्सट्रैक्शन। जब आप वेब 3.0 में शिफ्ट होंगे वेब 2.0 से, तो उसमें आपको डेटा का एक्सट्रैक्शन करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आपको मतलब आप डेटा तो देखना ज़रूरी होगा ना, कि जैसे कि अब इतने सारे डेटाज़ हैं, तो उसमें
आपको कोई पर्टिकुलर डेटा चाहिए तो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगा कि आप देख सके। तो ये बेसिकली एसक्यूएल पे काम करता है, जो कंप्यूटर में फील्ड में नहीं है। मैं उनको बता दूं एसक्यूएल क्या होता है। क्वेरी होती है, आपको एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए होता है, तो आप उस पर्टिकुलर डेटा को निकाल सकते हैं वो क्वेरी मार के। तो ये एज ए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में वही काम करेगा। और सिर्फ इसकी प्राइस जो है आप देख सकते हैं सिर्फ 13 रुपये चल रहा है, और इथीरियम पे बैक मतलब इथीरियम ने भी इसको बैक कर रखा है। अब जो सातवां है वो है सिया कॉइन। तो आप देख सकते हैं कि सिया कॉइन ये बहुत ही अच्छा कॉइन है, इसकी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है, लेकिन ये अभी आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम प्राइस में चल रहा है। इसका सिर्फ 0.348 रुपीज़ में चल रहा है, तो जो कि बहुत ही कम प्राइस है। तो ये बेसिकली करता क्या है, ये स्टोरेज सिस्टम को रिजॉल्व करता है, तो स्टोरेज इशू को। तो स्टोरेज इशू जैसे कि आपको पता है कि अभी जो हमारा वेब 2.0 में चल रहा है, तो उसमें क्या है कि आपका जो सारा स्टोर होता है वो क्लाउड सिस्टम में स्टोर होता है। तो अभी वेब 3.0 में जब हम शिफ्ट करेंगे, जो सारी चीज़ें ब्लॉकचेन एज ए प्लेटफॉर्म में चलेगा, तो वहाँ पे स्टोरेज की इशू तो रहेगी। तो स्टोरेज के इशू में ये रिजॉल्व करेगा। तो अभी ये पेनी क्रिप्टो है, तो फ्यूचर में ये आगे बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि इसकी कंपटीटर भी है फाइल कॉइन जैसे। अगर वो बढ़ जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो फाउंडर है और जो डेवलपर है वो बहुत ही एक्टिव है, और फ्यूचर में आपको इसको अपग्रेडेशन दिख सकता है। अब आठवां जो कॉइन है वो मैंने दोनों रखे हैं, डॉज कॉइन और शिबा इनू। ये दोनों कॉइन मीम टोकन है। तो डॉज कॉइन जो है अभी 6 रुपये पे चल रहा है। तो डॉज कॉइन को एक्चुअली जो बैक किया है वो है एलोन मस्क ने। जो एलोन मस्क है वो टेस्ला के फाउंडर है, आपको तो पता है, स्पेस एक्स के फाउंडर, टेस्ला के फाउंडर। तो इन्होंने डॉज कॉइन को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं। मतलब आप अगर टेस्ला कार खरीदना चाहते हैं तो आपके पास डॉज कॉइन है, तो आप इसको पेमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो एलोन मस्क इसके बहुत बड़े सपोर्टर हैं, लेकिन बेसिकली इन रियल वर्ल्ड में डॉज कॉइन का कोई यूज़ केस नहीं है। तो अभी इसको आप पेनी क्रिप्टो में मान सकते हैं, जब तक एलोन मस्क का सपोर्ट इसमें है। और शिबा इनू, तो शिबा इनू की प्राइस आप देख सकते हैं कि कितना कम प्राइस चल रहा है, 0.0000 सॉरी 30 और 899। तो कितना कम प्राइस चल रहा है, एकदम पेनी स्टॉक है, मतलब 1 रुपये भी नहीं है, मतलब 1 पैसा भी नहीं है अभी, बहुत ही कम प्राइस चल रहा है। तो फ्यूचर में इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, लोग कहते हैं, क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अभी रिसेंटली इन्होंने मेटावर्स पे भी काम करना शुरू कर दिया। अगर मेटावर्स पे काम करते हैं तो फ्यूचर में ये कॉइन बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये 2 कॉइन बहुत रिस्की है, क्योंकि ये सिर्फ हाइप पे और ट्वीट पे ही चलता है, इसका कोई पर्टिकुलर यूज़ केस नहीं है। तो अपना रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। 9वां जो है वो है रिपल एक्सआरपी। रिपल एक्सआरपी जो है वो सिर्फ 31 रुपये में चल रहा है, और ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो है, लेकिन ये कभी जंप नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एसईसी जो है, जो बोर्ड है, ये एक बोर्ड है, इन्होंने सिक्योरिटी एक्सचेंज का जो बोर्ड है, इन्होंने इस पे केस कर रखा है। तो इस पे जो केस कर रखा है, इसी के कारण इसकी प्राइस जो है बहुत नीचे जा रखी है। लेकिन इसका पर्टिकुलर बहुत तगड़ा यूज़ केस है, जो कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि इनकी जो अभी पार्टनरशिप हो रखी है वो बैंक ऑफ अमेरिका के साथ और बड़े-बड़े बैंक्स के साथ हो रखी है, और कई सारे बैंक्स इसको एज़ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत ही तगड़ा क्रिप्टो है। अगर फ्यूचर में एसईसी से इनको क्लैरिटी मिल जाती है, मतलब कोर्ट में जो केस चल रहा है, जो एसईसी ने इन पे केस कर रखा है, अगर वो क्लैरिटी मिल जाती है, तो ये बहुत ही अच्छा आपको फ्यूचर में रिटर्न दे सकता है। लेकिन फिर भी डाउट है, क्योंकि अभी जो इसका जो केस है वो चल रहा है, लेकिन 90 से 95% चांस है कि जो रिपल है वो उसको क्लीन चिट मिल ही जाएगी, क्योंकि जो केस कर रखा है वो कोई ज़्यादा वैलिड रीज़न नहीं है। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। 10th जो है वो है बिटटोरेंट कॉइन। बिटटोरेंट कॉइन, इसकी प्राइस जो है वो बहुत ही कम चल रही है। आप देख सकते हैं कि 0 पॉइंट कि 4 बारी 0.54, मतलब इतने कम पैसे में चल रहा है, मतलब 1 पैसा भी नहीं है अभी हुआ है इसका प्राइस। और इसका पर्टिकुलर यूज़ केस है, जैसे कि आप पता होगा कि आपको टॉरेंट के बारे में, हम टॉरेंट से कितने सारे फाइल डाउनलोड कर सकते थे। तो अभी जो ये बिट टॉरेंट है, ये इसका जो पर्टिकुलर यूज़ केस है कि वेब 3.0 जब आएगा फ्यूचर में, तो आप उसमें फ़ाइल शेयर तो ज़रूर करेंगे ही, मतलब फ़ाइल को एक जगह से दूसरे शेयरिंग। तो तब ये बिटटोरेंट काम आएगा। इस टेक्नोलॉजी से आप फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसमें चैलेंजेस भी फेस करते हैं, जिसके कारण ये अभी बहुत पेनी क्रिप्टो है, जैसे कि कॉपीराइट इशू। अगर आप फाइल किसी से शेयर कर लेंगे ईजिली, तो कॉपीराइट इशू तो रहेगा ही।
मतलब अब बोलेगा कि भाई ये पर्टिकुलर आपने मेरी पर्टिकुलर वीडियोस कैसे आपने सेंड कर दी और सेल कर दी। तो इस चीज़ को भी पे अभी काम कर रहे हैं बिटटोरेंट वाले। लेकिन इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लोग कह रहे हैं। वो आप बहुत लोगों से सुनेंगे, क्योंकि ये फाइल शेयरिंग इशू तो रहेगी ही वेब 3.0 में जब आप जाएँगे तो ये रिज़ॉल्व करेगा। तो ये टॉप 10 क्रिप्टोज़ हैं, पेनी क्रिप्टोज़ हैं, जो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन आप अपना रिसर्च करके ज़रूर इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये मेरा इंस्टा है, इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।